हम जो है ना रेनोवेशन स्टेडियम्स की करवा रहे हैं, और अगर हमने स्टेडियम्स की रेनोवेशन को रोका तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुसीबत हो जाएगी। बंदा के दिमाग में एक सवाल आता है, भाई लाहौर में कौन सा मैच है, कराची में कौन सा आपका मैच है? आपने तो ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना मैचेस कराची वाले तो पिंडी में कर दिए वैसे, तो फिर इशू किस चीज का? पहला मैच है मुल्तान के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, वो स्टेडियम में कोई चक्कर ही नहीं है, वहां पे आप खेलो जाके, कोई मसला नहीं है। दूसरा मैच आपका था जो कराची के अंदर था, वो तो आपने जिसे कहते हैं शिफ्ट कर दिया हुआ है ना ऑलरेडी, आप फैसलाबाद के स्टेडियम में करवाएं। तीसरा पिंडी के स्टेडियम में करवाएं। लेकिन मुसीबत कुछ ऐसी है कि जब आपकी नीयत ही नहीं है कि आपने मैच करवाना है, जब आप चाहते ही नहीं दिल से, आपको ये डर है कि हम अपने घर के अंदर मैच हार जाएंगे, इसलिए वापस अपने पुराने किले की तरफ चलते हैं यूएई, जहां पे हम हारते नहीं होते थे, तो फिर तो यही होगा। और ये कोई फायदा नहीं है, ये बुज़दिलाना अप्रोच है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने मैचेस को यूएई के अंदर शिफ्ट करके इंग्लैंड को हरा दोगे। उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल का मतलब पता होता है, काटा मार दिया, क्रॉस कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। मतलब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, इंग्लैंड ने अब आने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे पीसीबी बता देना बाहर निकल के, अब इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? इंग्लैंड पता क्यों नहीं आ रहा? मैं बताता हूं इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा। इंग्लैंड को आपके ग्राउंड से मसला है कि आपके ग्राउंड में वो इंटरनेशनल वाले एनवायरनमेंट थे ही नहीं कभी। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। अब पीसीबी ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अब ये बात सुनिएगा, पीसीबी शेख जायद अबू धाबी स्टेडियम जो है वो उसके उधर बातचीत इनकी चल रही है। मेरे ख्याल में तो हमारे लिए ये सीरीज तो अहमियत की हामिल नहीं है। हमारे लिए कैसे अहमियत की? ये इंग्लैंड के लिए अहमियत की हामिल है जिन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 5 टेस्ट मैच लगातार हार गया है। आप अपने घर में नहीं खेलेंगे, आपके चांसेस बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। आप अपने घर में थोड़ा बहुत तो चांस है कि हमारे घर में पिछले 3 साल में आपको पता है कि रिकॉर्ड जो है वो एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते। लेकिन मोहसिन साहब, बेन स्टोक्स कोई गारंटी नहीं है कि अगले महीने तक ठीक होके आ जाएगा। अच्छा, और ओले पापे जो है, ओले पोपे साहब, पोपे साहब तो माजरत ही है। पापा ओ पोपाई दा सेलर मैन ने जड़े सानू बचपन जो, जब तक उसको पालक नहीं आप खिलाएंगे ना, वो स्पेनिश खाएगा तो पोपाई दा सेलर मैन पापा, तो वो पंप तो उसका जनाब वनडे कर रहा है, 2 कर रहा है, 6 कर रहा है, मतलब वो बाबर आजम बना हुआ है इंग्लैंड का, यूं कर लें आप। तो देखिए, आपके अगर आप ये सीरीज बाहर शिफ्ट करेंगे, जो आपके अखराजात होंगे ना, वो आपकी जो मूछें हैं ना, वो दाढ़ी से बढ़ जाएंगी। बातें आपने सुनी होगी, सुबह से कहानी चल रही है, पीसीबी जो है वो सोच रहा है यूएई और श्रीलंका के अंदर, यूएई या श्रीलंका के अंदर अपने इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज है वो करवा दे। अब बंदा पूछे क्यों करवा दे, तो वजह सामने आती है कि ऐसा मसला कुछ ऐसा है कि हम जो है ना रेनोवेशन स्टेडियम्स की करवा रहे हैं, और अगर हमने स्टेडियम्स की रेनोवेशन को रोका तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुसीबत हो जाएगी। बंदा के दिमाग में एक सवाल आता है, भाई लाहौर में कौन सा मैच है, कराची में कौन सा आपका मैच है? आपने तो ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना मैचेस कराची वाले तो पिंडी में कर दिए वैसे, तो फिर इशू किस चीज का? पहला मैच है मुल्तान के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, वो स्टेडियम में कोई चक्कर ही नहीं है, वहां पे आप खेलो जाके, कोई मसला नहीं है। दूसरा मैच आपका था जो कराची के अंदर था, वो तो आपने जिसे कहते हैं शिफ्ट कर दिया हुआ है ना ऑलरेडी, आप फैसलाबाद के स्टेडियम में करवाएं। तीसरा पिंडी के स्टेडियम में करवाएं। लेकिन मुसीबत कुछ ऐसी है कि जब आपकी नीयत ही नहीं है कि आपने मैच करवाना है, जब आप चाहते ही नहीं दिल से, आपको ये डर है कि हम अपने घर के अंदर मैच हार जाएंगे, इसलिए वापस अपने पुराने किले की तरफ चलते हैं यूएई, जहां पे हम हारते नहीं होते थे, तो फिर तो यही होगा। तो भाई इंग्लैंड ने इस चलते पाकिस्तान का जो टूर था उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल का मतलब पता होता है, काटा मार दिया, क्रॉस कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। मतलब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, इंग्लैंड ने अब आने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे पीसीबी बता देना बाहर निकल के, अब इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? इंग्लैंड पता क्यों नहीं आ रहा? मैं बताता हूं इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा। इंग्लैंड को आपके ग्राउंड से मसला है कि आपके ग्राउंड में वो इंटरनेशनल वाले एनवायरनमेंट थे ही नहीं कभी। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। अब पीसीबी ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अब ये बात सुनिएगा, पीसीबी शेख जायद अबू धाबी स्टेडियम जो है वो उसके उधर बातचीत इनकी चल रही है
कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो उधर करवा ली जाए। और 1 घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत होगी ये कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इसका मतलब यही है ना। और भाई इंग्लैंड ने साफ लफ्जों में बोला कि हम लोग नहीं आ रहे। तो देखिए, आपके अगर आप ये सीरीज बाहर शिफ्ट करेंगे, जो आपके अखराजात होंगे ना, वो आपकी जो मूछें हैं ना, वो दाढ़ी से बढ़ जाएंगी आपके लिए बहुत, और फिर बड़ी जागसाई होगी। देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि यू आर फुली अवेयर ऑफ द, यही तो मसला है ना, फिर लोग नाराज हो जाते हैं। भाई आपने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस इतने यहाँ होने थे, आपके दिमाग में नहीं था? आपके दिमाग में क्यों नहीं था कि वो मैच होने हैं? आपने वेन्यूज, भाई आप फैसलाबाद में चैंपियंस कप क्यों करा रहे हैं? इसका क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट? आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ये और करोड़ों रुपया ज़ाया होगा। जो आपने 6 मेंटोरों के पेट भरने हैं ना, वो भी ज़ाया होंगे, सारा ज़ाया होगा। कोई टैलेंट इसमें से नहीं आएगा, कोई बड़ा प्लेयर। अच्छा बाबर लेट्स सपोज यहाँ 1000 रन कर देता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो किसी काम के नहीं है, किसी काम के वो रन्स नहीं होंगे। आपको क्या जरूरत थी पंगे लेने की? भाई आप मुल्तान में रख लेते मैच, पिंडी को जल्दी जल्दी रेनोवेट होने देते। मुल्तान बेहतरीन स्टेडियम है, आप फैसलाबाद में मैच कराएं, मसला क्या है? और ये कोई फायदा नहीं है, ये बुज़दिलाना अप्रोच है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने मैचेस को यूएई के अंदर शिफ्ट करके इंग्लैंड को हरा दोगे। ये ज्यादती करेंगे आप हमारे अपने फैंस के साथ। इतने बरसों के बाद यहाँ पे क्रिकेट वापस आई है और आप यहाँ से क्रिकेट को लेके भाग रहे हैं। क्या आप लोगों के पास कोई और स्टेडियम नहीं है? पिंडी के स्टेडियम में मैचेस हो सकते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको तरीका बताता हूं, मेरे से सुनो ना। अगर आपको इशू आ रहा है, पिंडी के स्टेडियम का काम रुक जाएगा, आप पहला टेस्ट मैच पिंडी में करवा लो, उसके बाद पिंडी का स्टेडियम वेला हो जाएगा। अगले जो मैचेस है वो आप मुल्तान या जिससे कहते हैं फैसलाबाद में करवा लो। ये भी नहीं होता तो फिर तीनों के तीनों मैचेस ही मुल्तान में करवा लो, जब 2 मैचेस पिंडी के अंदर हो सकते हैं। मुसीबत किस चीज की है? लेकिन जब आप चाहते ही दिल से ये चाहते हो कि नहीं यार हम यूएई में जाके खेलेंगे तब हम जीतेंगे, हम श्रीलंका में जाके खेलेंगे तो तब हम जीतेंगे, हम अपने घर में नहीं जीत सकते, तो फिर आप कभी जिंदगी के अंदर जनाब कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप कभी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जिससे कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस नजर आएगी सबको। ये सही चीज नहीं है, ये जिससे कहते हैं ना ज्यादती की बात है। और ये होता नजर आ रहा है कि पीसीबी क्या पाकिस्तान की टीम खुद से डर गई है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज़ को यूएई नहीं तो श्रीलंका में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सभी क्रिकेट ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहा है। और यही कारण है कि उनके सभी ग्राउंड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां पर कुछ मीडिया ये भी रिपोर्टिंग कर रही है कि मौजूदा एक भी स्टेडियम पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस यूएई नहीं तो श्रीलंका में किए जाएंगे। वहीं पर दूसरी मीडिया भी ये कह रही है कि एम्बेरसमेंट से बचने के लिए पाकिस्तान अपने सभी टेस्ट मैचेस अब यूएई में कराएगा, क्योंकि यूएई के कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करते हैं और वहाँ पर उन्होंने पिछले 10 सालों में एक भी मैचेस नहीं हारे। और यही कारण है कि वो अपने टेस्ट मैचेस को वहाँ ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।